तो तुम इससे खेलो, है ना, अच्छा खिलौना है ना बच्चों के लिए। और माताएं खुश होती हैं, बड़ा अच्छा हो गया, साइंटिस्ट ने ये जो मोबाइल निकाला ये सबसे अच्छा है। परंतु पता क्या हो रहा है इससे? आप सभी हाईली एजुकेटेड लोग यहाँ बैठे हैं, ब्रेन श्रिंक होता है इससे। और बच्चों का ब्रेन जो बहुत नाजुक है, अगर बच्चा हाथ में ऐसे लिए या सारा दिन आंखों के आगे किए हुए कार्टून देख रहा, गेम खेल रहा है, तो उसका ब्रेन श्रिंक हो रहा है। जो बच्चे यहाँ बैठे वो भी ध्यान देंगे, बहुत बड़ा लॉस आने वाली पीढ़ी को हम दे रहे हैं। हमने क्रिएट कर दिया। देखो, विज्ञान के वरदान को मनुष्य ने श्राप बना दिया है। कैंसर बढ़ रहे हैं इससे, इसलिए विशेष करके बच्चों से दूर रखना है इस खिलौने को, और खुद भी बहुत यूज नहीं करना। जो IT पर्सन्स हैं वो तो कंप्यूटर के बाद बहुत बैठते ही हैं, और आप जानते हैं इससे क्या और नुकसान होते हैं। लेकिन अपने को बहुत एनर्जेटिक रखने के लिए मैं आपको एक छोटी सी विधि बीच में और बता देता हूं। पानी को आपको चार्ज करके ही पीना है। शायद बाला किशोर भाई ने आपको बताई हो ये बात, बताइए क्या? क्योंकि उन्होंने ही मुझे कई साल पहले जापान के साइंटिस्ट की ये रिसर्च दिखाई थी, क्लिप कंप्यूटर में। तो उन्होंने कैसे पानी पर बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट किए हैं। मैंने 5 ही मिनट देखा था और मेरी समझ में वो सारे सीक्रेट्स आ गए थे। मैं वो भी सुना देता हूं उस पॉइंट पर जाने से पहले। तो मैंने देखा उसमें जापान के वैज्ञानिकों ने जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, एक उसमें से ये था। 2 गिलास में पानी लिया, सेम वाटर, एक पर लिख दिया नफरत, दूसरे पर लव। दोनों गिलास पानी एक ही रूम में सेम टेम्परेचर में 12 घंटे के लिए रख दिए, और जब दोनों के पानी को सवेरे चेक किया तो क्या पाया? जिस पे लव लिखा था उसमें गोल्डन क्रिस्टल बन गए थे, और जिस पे हेट लिखा था उसमें ब्लैक क्रिस्टल आ गए थे। बस मैंने भी उनको कहा, बस जो मुझे लेना था मिल गया। अब मैंने सोचा, मैंने बंद करा दिया भाई। मैंने सोचा, आप में से कई भाई बहने जानते होंगे, मनुष्य के शरीर में मोर देन 70% वाटर है। जानते हैं ना? जान लेना चाहिए सबको। देखो ये संसार की रचना कितनी वंडरफुल है। इस धरती पर 70% सागर, शरीर में 70% पानी, और भी ऊपर भी जल कण है ना, पूरे पूरे एनवायरनमेंट में जल कण है, वो भी 70%। तो मैंने सोचा, कागज पे नफरत लिखा था, नफरत गिर पानी कर नहीं रहा था, तो भी ब्लैक क्रिस्टल पैदा हो गए। जिस मनुष्य के मन में नफरत बसती हो उसके अंदर के पानी का क्या हाल हो रहा होगा? डर्टी हो गया होगा ना, बैड स्मेल हो गई होगी उसमें, हो गई होगी या नहीं? तो मेरी समझ में आ गया कि यही कारण है अनेक बीमारियों का। अगर हम मन को प्योरीफाई कर लें, हैप्पी बना दें, पीसफुल कर दें, पॉजिटिव कर दें, तो हम बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। मैंने ये बात मेडिकल कॉन्फ्रेंसेज में 1-1.5 घंटे के लेक्चर में जो मैंने एक्सपेरिमेंट किए, वो सब पिछले साल 3000 डॉक्टर थे हमारे पास, सितंबर में अभी फिर आएंगे, उनके सामने रखे जो मैंने एक्सपेरिमेंट किए, और मैं सबसे पूछा, आर यू एग्री टू इट? क्योंकि आप सब कहेंगे तो मैं इनको आगे बढ़ाता हूं। तो सब ने हाथ उठाई। बिल्कुल सच्ची बात है, लॉजिकल है ना, साइंटिफिकल है। 70% पानी है, मन में कभी जेलसी है, कभी रिवेंजफुल फीलिंग है, कभी मनुष्य टेंशन में है, कभी प्रेशर में जी रहा है, तो ये सारा पानी डर्टी हो गया, ये बीमारियों को जन्म दे रहा है। तो मैं आपको बता रहा था कि कंप्यूटर के साथ काम करते हुए आप 3-4-5 बार पानी को चार्ज करके पीना, बैड इफेक्ट जो रेडिएशन का होता है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा रोज का रोज, और आप ब्रेन वाइज बहुत हेल्दी, बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। विधि है, गिलास में पानी लेना, उस पर नजर डालना। देखो ये पानी है, इस पर नजर डाली, 7 बार मन में संकल्प किया, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं। तो आंखों से माइट के वाइब्रेशंस पानी में समा गए, और पानी बहुत पावरफुल हो गया, चार्ज वाटर हो गया। इसको आप पिएंगे, कोई भी बैड इफेक्ट समाप्त हो जाएगा। तो काम करते हुए पानी तो पीना ही है,
चाय पे भी कर सकते हैं, पर चाय तो ज्यादा पीनी नहीं चाहिए। आप ये करेंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट आपकी हेल्थ पर रहेगा, बहुत अच्छी अनुभूति होगी। बुखार, मैंने बुखारों पे किया शुरू में, जब ये मुझे पता चला, ऐसे ऐसे बुखार जो ठीक ही नहीं हो रहे थे, इंजेक्शन दिया तो 1 घंटे के लिए ठीक हो गया, फिर आ गया। मैंने चार्ज करके पानी पीने को कहा, 1 ही दिन में ठीक हो गया। मेरे पास सबसे वंडरफुल एक्सपीरियंस हमारे आबू में ही, हमारा ही हॉस्पिटल है, ग्लोबल हॉस्पिटल, आप देखेंगे या देख ही लिया होगा। वहां की एक स्टाफ बहन को 8 मास से बुखार चल रहा था, 2 साल पहले की बात है। 8 मास हो गए थे, फाइल भी इतनी मोटी बन गई थी, चेक जो कराए थे। मैं भी डॉक्टर के पास गया था, तो वो बहन बड़ी फाइल लेकर आई, उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था, टेबल पर पटक दी कि बताओ अब और क्या चेकअप कराऊं। बॉम्बे करा लिया, अहमदाबाद करा लिया, हमारे यहीं पालनपुर है, बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज वहां है, कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने भी देखा, भाई और कुछ तो समझ में नहीं आ रहा, क्या कराएं। मैंने डॉक्टर को कहा, डॉक्टर साहब मैं ठीक कर दूं इनको। डॉक्टर मेरी ओर देखने लगा, आप कैसे ठीक करोगे। मैंने कहा आप कहो तो मैं इनको कुछ सिखा देता हूँ। मैंने उसको सिखाया, तुम परेशान न हो, चार्ज करके पानी पियो रोज 5 बार। 3 दिन में सदा के लिए ठीक, बुखार लौटा ही नहीं। एक एक्सपीरियंस और शेयर करने को मेरा मन कर रहा है। मैंने उसको कहा, परसों उसका फोन आया मुझे, मैंने कहा ये तो भाई आप आओ हमारे पास, टीवी के लिए हम आपका एक एपिसोड रिकॉर्ड करा देते हैं, सारा संसार इस बात को सीख ले। ये हाई कोर्ट के वकील हैं बॉम्बे के। 2 साल पहले इसके भाई की मृत्यु हुई थी, तो उसकी किडनी इसको लगा दी थी, इसकी किडनी वीक हो रही थी, उसमें हो गया इन्फेक्शन। किडनी, ये जो प्लांटेशन है ये बहुत सफल नहीं हो रहे हैं, इन्फेक्शन हो गया, मृत्यु की ओर बढ़ने लगा ये वकील। तो मुझे फोन किया, मैं कहीं बाहर था, सवेरे का टाइम था, मैं फ्री था, मैंने इससे बात की, मैं उसे जानता था। तो मैंने उसे कुछ विधियां सिखाई, कॉन्फिडेंट कर दिया उसको कि आप ठीक हो जाओगे। खुशी के थॉट क्रिएट करो अपने मन में। 2-3 मास में वो ठीक होके अपनी प्रैक्टिस में आ गया। तो अभी मुझे परसों बता रहा था कि अभी 15 दिन पहले यूरिन में प्रोटीन जाने लगा, प्रोटीन ही कहा शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कहा डॉक्टर्स ने इलाज किया, इधर उधर कई जगह कराया, नो इफेक्ट। आखिर डॉक्टरों ने बता दिया कि इसका इलाज दुनिया में कहीं नहीं है, ना होम्योपैथी में, ना आयुर्वेद में, ना एलोपैथी में, ना और किसी पैथी में। तो फिर उसने मेरे से बात की, मैंने उसको 2 ही चीज सिखाई। एक तो कॉन्फिडेंस दिलाया कि तुम ठीक हो जाओगे, कि एक तो किडनी को एनर्जी देना है यहाँ, और पानी चार्ज करके पीना। तो उसका फोन था परसों, कहा मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूं, नहीं तो इसमें भी मृत्यु ही थी, 2-3 मास में मृत्यु, मैं पूरा ठीक हो गया। तब मैंने उसे कहा, उसने और भी मुझे अच्छी बात सिखाई। मैं तो क्लासेस लेता हूं, तो जहां तहां ये कुछ बातें सिखाता रहता हूं। मैं एक चीज सिखाता हूं लोगों को, मान लो आपको घुटने में दर्द है, किसी को है यहाँ, हाथ उठाओ अगर किसी को घुटने में दर्द। अच्छा, छोटों को भी हो गया है, तो बूढ़ों को होता है। अच्छा, हाँ, एक्सीडेंट आदि से भी हो जाता। तो मैं एनर्जी देना सिखाता हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। किसी को घुटने दर्द है, लेकिन किसी को सिर दर्द हो, माइग्रेन हो, किडनी में गड़बड़ हो रही हो, लीवर में, हार्ट में, ये जो एनर्जी देना है, ये एक स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत रिलीफ देती है। ऐसे ऐसे लोगों को भी ठीक हुए जिनके हार्ट में छेद थे, होल इन द हार्ट, और ऐसे केस थे कि डॉक्टरों ने कहा भाई इसका कुछ नहीं हो सकता। एनर्जी दी, ठीक हो गए। कोई 40 दिन में, कोई 21 दिन में, कोई 25 दिन में। एनर्जी देने की विधि आप सीख लें, करें आप। दोनों हाथ मलेंगे और अंदर में 3 बार संकल्प करो, आई एम मास्टर ऑलमाइटी। अब आपको ये एनर्जी फील करनी है, आपके हाथों से वाइब्रेट आउट हो रही है। ऐसे थोड़ा छोड़ दीजिए, नजदीक नजदीक थोड़ा, एंड यू कैन फील वाइब्रेशंस इन योर पाम। ठीक है, अब इसको जहां आप रख दोगे वहीं ये जाने लगेगा। यहां रख दो, आंखें बंद कर लो। 1 मिनट आप रखेंगे तो ये सारी एनर्जी आपके ब्रेन को जाएगी। फिर दोबारा करेंगे, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं। फिर रख दो,
10 मिनट दे दो, घुटनों को देना, जिनको घुटने दर्द हैं, चाहे एक्सीडेंट से भी हुए है ना, आप घुटनों को एनर्जी देना 10 मिनट रोज, 2 बार भी दे सकते हैं, निश्चित रूप से आपके ठीक होंगे। आंखों को दे सकते हैं, मेरी भी आंखों में तकलीफ हुई थी, मैं देता हूं तो ठीक रहता है। हार्ट को दे सकते हैं, किडनी, लीवर। तो मैं एक चीज और सिखाई, आप भी सीख लेंगे। मैंने कहा अपने घुटनों से बात करना, इस वकील को मैंने कहा अपनी किडनियों से बात करना, यू आर माई गुड फ्रेंड। अरे तुमने मुझे जीवन भर साथ दिया है, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम ना होते तो मैं ना होता, यू आर माई गुड फ्रेंड, यू आर माई गुड फ्रेंड, गिव लवफुल फीलिंग टू योर नी। और दर्द भाग गए। हम क्या करते हैं, हाय मेरे घुटने में दर्द, मैंने क्या किया पाप, पता नहीं क्यों हो गया, ठीक ही नहीं होता, अपने कोई कर्ज करते रहते, ठीक ही नहीं होता, पता नहीं जीवन भर ऐसे ही चलेगा। अब तो ये निगेटिविटी तो गड़बड़ कर रही है। प्यार दो। अगर आपका बच्चा छोटा घर में रो रहा है, माताएं उसको प्यार की थपथपी देके सुला देती हैं या नहीं? एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। बच्चे को प्यार की थपथपी दी, हाथों से प्यार के वाइब्रेशंस मिले, सो गया। तो ये घुटने, ये किडनी, ये ब्रेन, ये हार्ट, ये सब भी हमसे प्यार चाहते हैं। आप देखो, आप अपने घुटनों को एक विजन बनाना, बहुत गुड थेरेपी है। विजन बनाना, घुटने मेरे, यू आर माई गुड फ्रेंड, यू आर माई गुड फ्रेंड, आई लव यू। तो घुटने मुस्कुराएंगे या नहीं? किसी मनुष्य को आप ऐसे कहो, वो मुस्कुराएगा या नहीं? तो घुटने भी मुस्कुराएंगे। और जिस दिन घुटनों ने मुस्कुराना शुरू कर दिया, घुटने ठीक हो जाएंगे। ठीक है ना?